हम डिस्कस कर रहे थे स्टेटर वाइंडिंग को किस में जोड़ेंगे, डेल्टा कनेक्शन में। देखिए डेल्टा कनेक्शन में जोड़ दिया गया है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस तीनों को आपस में जोड़ दिया गया डेल्टा में। सप्लाई स्टेटर को देंगे कहाँ से, सप्लाई स्टेटर को देंगे कहाँ से, सप्लाई स्टेटर को देंगे यहाँ से, आर वाई बी, यहाँ सप्लाई देंगे स्टेटर वाइंडिंग में। जो आप टर्मिनल बॉक्स में सप्लाई कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ये सप्लाई जाएगी कहाँ पे, स्टेटर वाइंडिंग में। स्टेटर वाइंडिंग किस में कनेक्टेड है, डेल्टा में। हम बता रहे थे डेल्टा में क्यों कनेक्ट करेंगे स्टेटर वाइंडिंग को। स्टेटर वाइंडिंग को डेल्टा में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड जो लोड होते हैं, ये लोड है ना, इंडक्शन मोटर क्या है, इट इज़ लोड, इट इज़ अ लोड। तो डेल्टा कनेक्टेड जो लोड होते हैं, आप जानते रहिए, किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डेल्टा कनेक्टेड लोड में समान 3 फेज सप्लाई वोल्टेज देने पर स्टार कनेक्टेड लोड की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पावर डेवलप होती है। पावर डेवलप्ड इन डेल्टा कनेक्टेड लोड इज 3 times more than power generated in star connected load for same line voltage and for same per phase impedance। याद रखना इस बात को, डेल्टा कनेक्टेड लोड में समान वोल्टता देने पर, समान प्रति फेज प्रतिबाधा होने पर स्टार कनेक्टेड लोड की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पावर डेवलप होती है। इसी वजह से इसकी स्टेटर वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। याद रखना, डेल्टा कनेक्टेड होती है, स्टेटर वाइंडिंग इज डेल्टा कनेक्टेड, उसमें हम सप्लाई देंगे वो डेल्टा कनेक्टेड लोड में, ये डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग में। ये भाग हो गया स्टेटर। अभी हम बात कर रहे थे स्टेटर वाइंडिंग हो गया, क्लियर हो गया स्टेटर पार्ट, कुछ बचा है, स्टेटर इज क्लियर। अब देखिए स्टेटर स्टैटिक होता है, स्टेटर पार्ट इज स्टैटिक, स्टेटर पार्ट इज नॉट मूवेबल, इट इज़ नॉट मूविंग। दूसरा भाग है रोटर, ये भाग है रोटर जो घूमता है, ये भाग है स्टेटर जो नहीं घूमता है। मोटर में जो भाग नहीं घूमता है कहाँ है, यहाँ है स्टेटर, दिस इज कॉल्ड स्टेटर। और जो भाग घूमता है वो कहाँ होता है, यहाँ, वो रोटर होता है, रोटर। ये देखिए इसमें दिस इज स्टेटर, दिस इज रोटर। रोटर कहाँ होता है, शाफ्ट पे। शाफ्ट घूमता है कैसे, बेयरिंग पे होता है, इसलिए बेयरिंग होता है ना, ये बेयरिंग दोनों तरफ, उस पर घूमता है ये शाफ्ट। अब बात करते हैं रोटर की, रोटर पे आइए, रोटर। अब स्टेटर और रोटर जो है, मैं बता चुका हूँ पिछले इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि स्टेटर पार्ट इज स्टैटिक, रोटर पार्ट इज रोटेटिंग, सो देयर इज एयर गैप। गैप नहीं रहेगा तो ये घूमेगा कैसे, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा तो ये घूमेगा कैसे, ये भाग घूम रहा है, दिस पार्ट इज रोटेटिंग एंड दिस पार्ट इज नॉट रोटेटिंग, सो देयर शुड बी एयर गैप। विदाउट एयर गैप दिस पार्ट कैन नॉट रोटेट। तो एयर गैप रखते हैं, दिख रहा है ना एयर गैप, यहाँ दिख रहा है स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप है, यहाँ गैप है। वो गैप बहुत कम है इसलिए ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है, बट देयर इज गैप, गैप होता है। देखिए यहाँ पे इसके बीच में गैप रहेगा, स्टेटर और रोटर के बीच में गैप रहेगा। ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में थोड़ा सा ये गैप दिख रहा है, कितना होता है गैप, ऑर्डर ऑफ 1 mm, ऑर्डर ऑफ 1 mm गैप, एक mm के आसपास का गैप रखते हैं, बट इट शुड बी मिनिमम, गैप शुड बी मिनिमम। जितना कम गैप रहेगा उतना ही फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ मिलेगा और फ्लक्स इजीली स्टेटर से रोटर में जाएगा और उससे इफ़िशियंसी पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये होता है एयर गैप। अब आइए इस पे रोटर पे बात करते हैं, रोटर। हाँ जी, रोटर में जैसे स्टेटर में कोर होता है वैसे रोटर में भी कोर होता है। देखिए रोटर में सबसे अंदर भाग, देखिए सबसे अंदर क्या है, दिस इज शाफ्ट, धुरा, इसी पे पूरा रोटर होता है, घूमता है, ये है धुरा, ये धुरा है, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। शाफ्ट स्टील धातु का बनता है, फोर्स्ड स्टील, बहुत मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। पूरा लोड इसी पे पड़ेगा इसलिए टूटने का इसके खतरा रहता है, इसलिए ये बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत धातु का बनता है ये शाफ्ट। देखिए शाफ्ट, ये दिख रहा है ना शाफ्ट, इसी को बोलते हैं रोटर शाफ्ट। इसमें बियरिंग लगी होती है, एक बियरिंग इधर एक बियरिंग इधर, तो इसी बियरिंग पे पूरा रोटर घूमता है। देखिए हमने दिखाया था, ये एक बियरिंग कहाँ है, यहाँ है, एक बियरिंग कहाँ है, यहाँ है, और जो रोटर होगा, रोटर का आर्मेचर, रोटर की वाइंडिंग, वो सब यहाँ होगा बीच में। तो रोटर को डिजाइन करने का प्रोसेस भी वैसा ही है जैसा स्टेटर को डिजाइन करने का प्रोसेस है। रोटर में भी सबसे पहले क्या होता है, रोटर में भी सबसे पहले होता है, देखिए इसको गौर से, जैसे रोटर कोर,
ये एक पत्ती है। जैसे स्टेटर को हमने असेंबल किया था पतली पतली पत्तियों से, वैसे ही इसको भी असेंबल करते हैं। स्टील धातु की पत्तियां हैं, दीज आर स्टील मटेरियल स्ट्रिप्स, वेरी वेरी फाइन स्ट्रिप्स, वेरी वेरी फाइन, 0.5 mm के आसपास पतली पत्तियां होती हैं, चुंबकीय पदार्थ की होती हैं। दे आर मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ की होनी चाहिए। क्यों चुंबकीय पदार्थ की क्यों होना चाहिए? स्टेटर से फ्लक्स निकलेगा तो रोटर से होते हुए इधर से इधर जाएगा। ध्यान दीजिए, फ्लक्स का मार्ग देखिए, फ्लक्स किधर से जाएगा, कैसे, ऐसे आर पार। तो रास्ते में ये जो पदार्थ पड़ रहा है, चुंबकीय पदार्थ अगर होगा, इफ इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल देन इट ऑफर्स लो रिलक्टेंस, एंड इफ इट इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल देन इट ऑफर्स हाई रिलक्टेंस। हाई रिलक्टेंस पाथ होगा तो क्या होगा, रोटर में यहाँ पे तो वो क्या करेगा, फ्लक्स को कमज़ोर कर देगा। इसलिए यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ रखते हैं। बहुत छोटी मोटरें होती हैं तो सॉफ्ट आयरन का भी चल जाता है, और मीडियम साइज़ की मोटरें होती हैं तो वहाँ पे स्टील, या बड़ी साइज़ की वहाँ पे स्टील यूज़ करते हैं, स्टील मटेरियल। तो ये कोर है, इसको कहते हैं रोटर कोर। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड रोटर कोर। जैसे स्टेटर कोर होता है वैसे ही रोटर कोर होता है। क्यों स्टेटर कोर क्यों होता है? स्टेटर वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो उसी कोर से अपना मार्ग पूरा करता है। रोटर कोर क्यों होता है? ये जो फ्लक्स यहाँ से फ्लक्स जाएगा आर पार, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो ये रास्ते में कोर होगा तो क्या करेगा, फ्लक्स के मार्ग में कम अवरोध उत्पन्न करेगा, इसीलिए कोर होता है। इट प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ। ये है रोटर कोर है। तो रोटर कोर देखिए कैसे बनाते हैं, रोटर कोर कैसे असेंबल करते हैं, रोटर कोर को कैसे बनाते हैं। देखिए रोटर कोर को वैसे ही बनाते हैं जैसे स्टेटर कोर को बनाते हैं। फ़र्क ये है कि स्टेटर कोर में जो स्लॉट होते हैं वो स्टेटर के अंदरूनी भाग में होते हैं, आंतरिक भाग में। रोटर कोर में जो स्लॉट होते हैं वो रोटर कोर के बाहरी भाग में होते हैं, बाहरी भाग में। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये भाग क्या है, यहाँ पे शाफ्ट फिट होगा जाके, शाफ्ट। यहाँ देखिए खांचा बना है, यहाँ खांचा बना है अंदर की तरफ, शाफ्ट जो होगा उसमें खांचा बाहर की तरफ होगा, तो वो बाहर वाला भाग इस अंदर वाले भाग में जाके सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। रोटर का शाफ्ट जाके इसके साथ फिक्स हो जाएगा। ये तो एक पत्ती है। इट इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज़ स्टील और सॉफ्ट आयरन, बहुत पतली पतली पत्तियों से मिला करके बनाते हैं। तो देखिए इसका आकार देखिए वैसा ही है, सर्कुलर। इसमें भी ये देखिए ऐसे हैं, खांचे कटे हैं ना, खांचे। हाँ जी, इनको कहते हैं स्लॉट। वहाँ क्या कहते हैं, स्टेटर स्लॉट। यहाँ क्या बोलते हैं, रोटर स्लॉट। स्लॉट तो यहाँ भी है ना, क्योंकि यहाँ भी वाइंडिंग भरना है हमको, यहाँ भी वाइंडिंग भरेंगे, तो इसको कहते हैं रोटर स्लॉट। और जो उभरा हुआ भाग है, देखिए खांचा है, खांचे के बाद उभरा भाग है, फिर खांचा है, फिर उभरा है। ये जो उभरा हुआ भाग होता है, बाहर निकला हुआ भाग है, इसको कहते हैं टीथ, रोटर टीथ, स्लॉट टीथ। यहाँ पे स्लॉट है, दिस इज स्लॉट, दिस इज टीथ। ये रोटर स्लॉट है, खांचा स्लॉट है, बाहर भाग जो निकला है टीथ, दिस इज कॉल्ड टीथ। रोटर स्लॉट, रोटर टीथ। तो इस तरह की पत्तियाँ लेते हैं, बहुत ढेर सारी, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ दिस टाइप। ठीक है, उनमें क्या करते हैं, ये जो खांचा है इस तरह के सीध सीध में रखते जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ढेर सारी पत्तियाँ ऐसे रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे, रखते जाएंगे। कितनी mm की? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 mm। ढेर सारी पत्तियों को रख देंगे तो कैसा आकार बनेगा जी, ऐसा आकार बनेगा। देखिए स्लॉट को स्लॉट के सामने, टीथ को टीथ के सामने, सैकड़ों पत्तियाँ, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रिप्स ऐसे रख दी गई, तो ये क्या हो गया, ये बन गया रोटर कोर। रोटर कोर बन गया ना जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये खांचा बना है, इसमें जाके रोटर जाके सेट हो जाएगा, वो शाफ्ट जाके फिट हो जाएगा, अंदर से जाएगा, इसी में फिट हो जाएगा, लॉक कर देगा। फिर रोटर घूमेगा, तभी शाफ्ट घूमेगा, रोटर घूमेगा, दोनों फिक्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में। रोटर अकेले आगे नहीं जाएगा, जाएगा तो इसको लेके जाएगा, क्योंकि उसका जो खांचा बाहर निकला है, इसका खांचा अंदर कटा है, दोनों फिट हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे को साथ में लेके घूमेंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये हो गया रोटर कोर। इस तरह हो गया। जैसे मैंने बताया था, स्टेटर में ये होने के बाद में वार्निश डाल देंगे ऊपर से, तो ये आपस में पत्तियाँ क्या होंगी, दे आर इंसुलेटेड, दे आर इंसुलेटेड, इंसुलेटेड रहेंगी। उसके बाद इसमें क्या डाल देंगे, वार्निश, वार्निश डाल देंगे तो वो इंसुलेट कर देगा, इंसुलेटेड रहेंगी। इंसुलेटेड क्यों रखते हैं,
इंसुलेटेड नहीं रखेंगे तो एक पत्ती का संपर्क दूसरे पत्ती से हो जाएगा, तो जो ईडी करंट लॉस हम कम करने का प्रयास कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वही करते हैं, सूख जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, ये बोल्ट हैं, बोल्ट से इसको क्या करेंगे, इसमें नट बोल्ट लगा करके इसको नीचे से ऊपर से इसको टाइट कर देंगे, पत्तियाँ आपस में फिक्स हो जाएंगी। फिर ये रोटर का कोर जो है वो तैयार हो गया। लैमिनेट क्यों किया गया जी, वही सवाल फिर यहाँ भी है। तो उत्तर भी वही है, सेम जवाब भी वही है, सवाल वही था तो जवाब भी वही है। क्यों, वहाँ पे जो वाइंडिंग दे रहे, वाइंडिंग में सप्लाई हम दे रहे थे, क्या दे रहे थे, एसी सप्लाई दे रहे थे, उसके कोर में एसी फ्लक्स पैदा हो रहा था, उसके कारण उसमें ईडी करंट पैदा हो रही थी। यहाँ भी वही होगा, इसमें जो वाइंडिंग होगी, रोटर में वाइंडिंग जो होगी, रोटर वाइंडिंग में भी जो ईएमएफ पैदा होगा, रोटर वाइंडिंग अभी इसमें दिखाएंगे, रोटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होगा एसी ईएमएफ पैदा होगा, और उसके कारण जो रोटर में करंट पैदा होगी वो भी एसी करंट पैदा होगी। उसके कारण एसी करंट जो पैदा होगी तो उसके कारण एसी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। एसी फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा तो उसके सराउंडिंग जो मटेरियल होगा उसमें क्या होगा, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उससे क्या होगा, करंट पैदा होगी, और उसमें ईडी करंट पैदा होगी। इस भाग में ईडी करंट पैदा होंगी। अगर ये सॉलिड रहेगा तो ईडी करंट लॉस ज़्यादा होगा, लैमिनेटेड होगा तो ईडी करंट लॉस कम होगा। ध्यान रहे, इसीलिए लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट करने में जो खर्च हम लगाएंगे वो हमको जो सेविंग हो रही है, लॉसेस कम होंगे ना। पैसा जो हम खर्च करेंगे लैमिनेट करने में, वो पैसा हमको बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा, खर्च पूरा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हमने जो लैमिनेशन में पैसा लगाया, लॉसेस बचाया। इलेक्ट्रिकल लॉस जो परमानेंट होंगे हमेशा पूरे लाइफ में मोटर के, उन लॉसेस को हमने सेव किया, वो लॉस बचेंगे तो क्या होगा, परमानेंट सेविंग होगी, और वो हमारी जो कॉस्ट लगाई थी हमने लैमिनेशन में, वो सारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। तो ये इससे ईडी करंट लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो उसका प्रभाव होगा, मशीन की इफ़िशियंसी अच्छी होगी, इफ़िशियंसी पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए इसको करते हैं लैमिनेट। दिस इज़ लैमिनेटेड पार्ट, ये लैमिनेट हो गया। देखिए उस डायग्राम में चलिए जहाँ हम आपको समझा रहे थे, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जी। यहाँ है शाफ्ट है, ये है कोर, रोटर कोर, रोटर कोर असेंबल हो गया, स्लॉट हो गया, टीथ हो गया, स्लॉट टीथ हो गया ना, समझ में आ गया, स्लॉट और टीथ। हाँ जी, रोटर कोर देखिए असेंबल हो गया, इसमें 20 से आर पार जाएगा, क्या 20 से आर पार जाएगा रोटर शाफ्ट। अब इसमें क्या करेंगे, हम भरेंगे वाइंडिंग, कहाँ, वाइंडिंग भरेंगे इस स्लॉट में। उस वाइंडिंग को क्या नाम देंगे, उस ये खांचे जो अंदर कटे हैं ना, जो बाहर निकला है, नहीं बाहर निकला, इसको टीथ बोलते हैं, रोटर टीथ। अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं, रोटर स्लॉट, स्लॉट। तो स्लॉट में भरेंगे वाइंडिंग जी, इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे, स्लॉट में जो भरेंगे वाइंडिंग उसको कहेंगे रोटर वाइंडिंग। ध्यान रखना, स्टेटर में वाइंडिंग भरा था तो उसको कहा था स्टेटर वाइंडिंग, रोटर में वाइंडिंग भरेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रोटर वाइंडिंग, इट इज़ कॉल्ड रोटर वाइंडिंग। अब 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग 2 प्रकार की होती हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ तक तो कॉमन है, यहाँ तक तो वाइंडिंग के पहले का भाग सेम है। अब इसके आगे का काम जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार से काम होता है तो उसको कहते हैं, एक प्रकार की वाइंडिंग होती है तो उस वाइंडिंग को कहते हैं स्क्वायरल केज रोटर। ध्यान देना, 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर 2 प्रकार के होते हैं। रोटर्स आर 2 टाइप्स इन 3 फेस इंडक्शन मोटर। किस आधार पे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग जो भरेंगे उसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बाकी सेम है। असेंबली रोटर कोर की सेम है, शाफ्ट सेम है, सब कुछ सेम है, स्लॉट यहाँ भी होंगे, टीथ यहाँ भी होंगे, दोनों में होंगे, ठीक है। बट फ़र्क क्या होगा, वाइंडिंग भरने का तरीका अलग होगा। एक तरीके की जब वाइंडिंग भरते हैं तो उसको कहते हैं, उस तरह के रोटर को क्या बोलते हैं, उस तरह के रोटर को बोलते हैं स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर। और दूसरे प्रकार के जो वाइंडिंग भरते हैं उसको कहते हैं स्लिप रिंग रोटर या वाउंड रोटर। तो आपने सुना ध्यान से, पहला फर्स्ट टाइप ऑफ वाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग करने के आधार पे 3 फेस इंडक्शन मोटर 2 प्रकार का रोटर होता है उसमें। 1 इज स्क्वायरल केज रोटर, 2 इज स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर, स्क्वायरल केज रोटर पहला, दूसरा
स्लिप रिंग रोटर, स्लिप रिंग रोटर को वाउंड रोटर भी बोलते हैं, वाउंड, WOUND, वाउंड रोटर। सो इन 3-phase induction motor, rotors are classified into 2 types. One is squirrel cage rotor, 2 is slip ring rotor. Slip ring rotor is also called wound type rotor. अब बात करूंगा पहले स्क्वायरल केज रोटर कैसे बनाते हैं जी। इसमें देखिए बन गया ना, अब इसमें वाइंडिंग करना है। तो इसमें वाइंडिंग करने का एक तरीका तो ये है कि पहले इसमें लगा दीजिए इंसुलेशन। ध्यान रहे, वाइंडिंग भरने के पहले स्लॉट में इंसुलेशन लगाते हैं, चाहे वो स्टेटर हो चाहे वो रोटर हो। इंसुलेशन लगाते क्यों हैं? ताकि वाइंडिंग में जो धारा है या वोल्टेज है वो उसका संपर्क उसके बगल वाले भाग से ना हो जाए। यहाँ वाइंडिंग भरेंगे, अगर वाइंडिंग इंसुलेटेड, ये स्लॉट में इंसुलेशन नहीं भरेंगे तो क्या होगा? स्लॉट में इंसुलेशन नहीं भरेंगे तो क्या होगा? स्लॉट में इंसुलेशन नहीं भरेंगे तो ये वाइंडिंग में जो सप्लाई होगी उसका कनेक्शन हो जाएगा कोर से। कोर कहाँ है? शाफ्ट पे। शाफ्ट कहाँ है? बेयरिंग पे। बेयरिंग पे सप्लाई आ जाएगी, पूरे शरीर पे आ जाएगी, मोटर के बॉडी पे। इसलिए इस स्लॉट में इंसुलेशन पहले लगा देंगे। इंसुलेशन लगाने के बाद में वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग करने का 2 तरीका होता है। उन तरीकों के आधार पर 3-phase इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का रोटर होता है। पहला रोटर को कहते हैं स्क्वायरल केज रोटर, दूसरा रोटर को कहते हैं स्लिप रिंग या वाउंड रोटर। तो स्क्वायरल केज रोटर देखिए जी, उसका डायग्राम दिखाया गया है। स्क्वायरल केज रोटर ऐसे दिखता है, ऐसे। तो कैसे भरते हैं स्क्वायरल केज रोटर में? वाइंडिंग कैसे करते हैं? देखिए, ये जो स्लॉट है, स्लॉट में भर दिया गया है कॉपर की पत्तियाँ मोटी मोटी, आर पार, इधर से उधर, उधर से इधर से इधर। हाँ जी, इन पत्तियों को भरने के पहले इन पे भी इंसुलेशन लगाया जाता है। इन पत्तियों को भरने के पहले स्लॉट में इन पे भी इंसुलेशन, स्लॉट में भी इंसुलेशन, इन पत्तियों को भरने के पहले भी इंसुलेशन। इनमें देखिए पत्तियाँ भर दी गई हैं। तो पत्तियाँ भर सकते हैं आप कॉपर की इनमें, या आप चाहें तो इसमें स्लॉट में एल्युमिनियम को पिघला करके स्लॉट में ऐसे भर देंगे। एल्युमिनियम बार बोलते हैं उनको, बार, टुकड़े। वैसे ही ये भी है, कॉपर के बार हैं, कॉपर के टुकड़े हैं, पत्तियां हैं मोटी मोटी। देखिए कॉपर की मोटी मोटी स्ट्रिप्स हैं, भर दी गई हैं, चालक होती हैं, विद्युत का चालक हैं, देयर कंडक्टर्स। ये वाइंडिंग का काम करेंगे। ऐसे सब में भर दिया, इसमें पूरे भाग में भर दिया गया इस तरह से, ठीक है। ये भर दिया गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भरने के बाद में कॉपर की एक मोटी सी रिंग लेते हैं, कॉपर की एक मोटी सी रिंग लेते हैं। देखिए रिंग है ये, कॉपर की मोटी सी रिंग है, जो इन तारों को आपस में, जो हमने भरा है पत्तियां ना, उनको आपस में इस रिंग के माध्यम से जोड़ देते हैं। रिंग कैसा होता है? रिंग जो है ये सर्कुलर होगा, वृत्ताकार, जो रोटर के चारों तरफ जो तार हमने भरे, जो वो भरी थी, पत्तियां भरी थी, उनमें बार भरे थे, स्ट्रिप्स भरी थी मोटी मोटी कॉपर की, उनको आपस में इसकी मदद से आपस में जोड़ देंगे, इधर भी उधर भी। इधर जोड़ा तो इसको कहेंगे इंड रिंग। इसको क्या बोलते हैं जी? इंड रिंग। इनकी मदद से जो सारे तार हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। इधर के सारे तारों को जोड़ दिया, ठीक है। इंड रिंग आपने देखा है कहीं? आइए दिखाते हैं इंड रिंग। ये क्या है? दिस इज इंड रिंग। ये क्या है? दिस इज इंड रिंग। बीच में तार होंगे, ठीक है। और तारों के बीच में एक तार ऐसे गया होगा, एक तार ऐसे गया होगा, बीच में क्या होगा? कोर। तो ये जो इंड रिंग है, हाँ जी, इंड रिंग की मदद से इधर सारे को आपस में जोड़ दिया, इधर के सारे आपस में जोड़ दिया इंड रिंग की मदद से सबको, और उधर को भी सबको आपस में जोड़ दिया। तो 2 इंड रिंग हैं, एक इंड रिंग इधर, एक इंड रिंग इधर, ठीक है। अब देखिए ये बन गया स्क्वायरल केज टाइप का रोटर। स्क्वायरल केज रोटर बन गया। अब इसको गौर से देखिए, अगर कोर को भूल जाएं तो केवल वो पत्तियां हों, स्ट्रिप हों और इंड रिंग हो, तो देखिए कैसे दिखता है, कैसे दिखता है? ऐसे। क्या भूल गए? रोटर कोर को भूल जाओ, केवल क्या याद रखो? जो भरे थे हमने, तार भरे थे ना, स्ट्रिप्स भरी थी, चारों तरफ भरे थे ना, और इंड रिंग भरे थे। इधर इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट किया था इधर, और इंड रिंग से इधर शॉर्ट। देखिए एक इंड रिंग इधर है, एक इंड रिंग इधर है, 2 इंड रिंग है।
तो इसको कोर को भूल जाओ तो ये कैसा हो जाता है, हालो, खोखला। एंड रिंग इधर, बीच में देखिए चारों तरफ वो जो कॉपर की स्ट्रिप थी, कॉपर के तार थे, या एल्युमिनियम का भी हो सकता है। तो ये इसका आकार देखिए कैसे, इट इज़ लाइक ए केज। कैसा है ये केज, इसको खड़ा कर दीजिए ऐसे, ये भाग नीचे ये भाग ऊपर, बन जाएगा केज, पिंजड़ा। इसीलिए इसको नाम दिया गया था स्क्वायरल केज रोटर। देखिए जी, स्क्वायरल केज रोटर के डिफरेंट पार्ट्स देखिए, रोटर कोर, ये है रोटर कोर, असेंबल कर देंगे। असेंबल करने के बाद में उसमें भर देंगे वो बार एल्युमिनियम या कॉपर के सभी में, सभी स्लॉट में। उसके बाद इधर से इंड रिंग की मदद से इधर इधर जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायरल केज रोटर। दिस इज स्क्वायरल केज रोटर। इधर बियरिंग, इधर बियरिंग, स्क्वायरल केज रोटर हो गया। देखिए ये स्क्वायरल केज रोटर, दिस इज शाफ्ट। ये भाग क्या है, इंड रिंग है। ये जो धारियाँ दिख रही हैं क्या हैं, लाइंस, ऐसे 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 लाइन दिख रही ना, ऐसे ऐसे ऐसे, दीज लाइंस, ये हैं क्या हैं, लैमिनेशन जो किया था हमने रोटर कोर को, लैमिनेशन है ये लैमिनेटेड कोर है, दिख रहा है ना, लैमिनेटेड कोर। और ये जो जा रहा है इधर से इधर ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये है कॉपर का बार, कॉपर या एल्युमिनियम का वो बार है, स्ट्रिप है जो हमने बताया था, स्ट्रिप इसमें डाल देंगे स्लॉट में। इधर इंड रिंग से जोड़ दिया, इधर इंड रिंग से जोड़ दिया, स्क्वायरल केज टाइप का रोटर तैयार हो गया। दिस इज स्क्वायरल केज रोटर बन गया। एल्युमिनियम बार या कॉपर बार भर दिया, इधर इंड रिंग है, एल्युमिनियम की होती है इंड रिंग, ध्यान रखना, या कॉपर की भी हो सकती है, इट शुड बी कंडक्टिंग। एल्युमिनियम की होती है रिंग या कॉपर की, या इधर भी दो इंड रिंग होती हैं, ठीक है। बन गया स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर तैयार हो गया। स्क्वायरल केज टाइप का रोटर अगर बन गया, ये बन गया ना, ये बन गया। अब इसको यहाँ से ले चलो, कहाँ रख दो, ले जाके इसको ले जाके इस गैप में अंदर ऐसे घुसा दो, तो ये बन जाएगा ऐसा। स्क्वायरल केज टाइप का रोटर अगर लगा दिया गया मोटर में, तो मोटर कहलाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। काइंडली रिमेंबर, इफ rotor is squirrel cage type, then three phase induction motor is called squirrel cage induction motor. Three phase induction motor is called squirrel cage induction motor when rotor is of squirrel cage type. स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर लगा दीजिए तो मोटर कहलाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। बन गया स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये था स्क्वायरल केज रोटर के बारे में बात कर दिया हमने। इस रोटर में खासियत ये है कि ये रोटर आपको अवेलेबल नहीं होता है, ना इसमें रजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, ना रजिस्टेंस जोड़ सकते हो, ना घटा सकते हो। बन गया तो बन गया, जिसमें आप जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हो। ये बन गया, एक बार ये बन गया तो बन गया। अब ये आपके हाथ से बाहर, यू कैन नॉट एड रजिस्टेंस, यू कैन नॉट रिड्यूस रजिस्टेंस, ये एक्सेसिबल नहीं है। यही इसका ड्रॉबैक है, यही इसका नुकसान है, यही इसका हानि है, यही इसमें खामी है। लेकिन एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है, ये रोटर बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत, बहुत टिकाऊ, उसमें ख़राब होने का तो कुछ है ही नहीं है। देखिए इसमें इतना मोटा मोटा स्ट्रिप लगाया गया है, स्ट्रिप है मोटी मोटी, या बार होगा एल्युमिनियम का तो इतना मोटा मोटा होगा कि मोटर ओवरलोड हो या मोटर कुछ भी हो, स्टेटर वाइंडिंग जल जाएगी लेकिन ये वाइंडिंग नहीं जलेगी, क्योंकि ये इसकी इतने मोटे मोटे बार हमने लगाए हैं इसमें, इसके जलने का कोई रिस्क ही नहीं रहता है। तो स्क्वायरल केज रोटर जो है बहुत 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 मजबूत, टिकाऊ, ड्यूरेबल, कोई मेंटेनेंस नहीं, नो मेंटेनेंस, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी जलता भी नहीं है। आपने कभी सुना नहीं होगा कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर जल गया, रोटर वाइंडिंग जल गई, ये वाइंडिंग जल गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाइंडिंग ही नहीं है। ये क्या है, ये तो मोटे मोटे एल्युमिनियम के या कॉपर के बार हैं जिनको आपस में इस तरह से करके जोड़ दिया गया और ये वाइंडिंग तैयार हो गई है। इसमें ये तार तार नहीं बढ़ा गया है, ये क्या है, ये तो एल्युमिनियम के कॉपर के मोटे मोटे पत्तियां हैं, भरी गई हैं। तो ये स्टेटर वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी लेकिन ये वाइंडिंग ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत ही मजबूत होता है रोटर, इसलिए अधिकांश मोटरों में ये रोटर यूज होता है। इस रोटर को कहते हैं स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल केज रोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने बताया कि अगर इसके
रोटर कोर को भूल जाया जाए या उसको हटा दिया जाए, तो ये जो बचता है भाग, ये इट लुक्स लाइक अ केज, सो दैट इज़ वाई दिस मोटर इज कॉल्ड, सो दिस रोटर इज कॉल्ड स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें पोल नहीं बनाए जाते हैं, कोई पोल नहीं, नो पोल। रोटर पे उतने पोल डेवलप हो जाएंगे जितने स्टेटर पे होंगे। स्टेटर पे पोल बनाने पड़ते हैं। स्टेटर वाइंडिंग जो हमने किया था 3 फेस वाइंडिंग, वहाँ पे पोल बनाते हैं। कितने पोल बनाते हैं? 2 पोल, 4, 6, 8 इन दी मल्टीपल ऑफ 2। कितना पोल बनाते हैं ये डिपेंड करता है कि कितना आरपीएम पे मोटर को चलाना है, कितने आरपीएम पे मोटर को चलाना है, उस हिसाब से पोल बनाते हैं। उस हिसाब से सिंक्रोनस स्पीड डिसाइड होती है। सिंक्रोनस स्पीड हमने बताया था 120 F/P। अगर 2 पोल रखेंगे, सप्लाई फ्रिक्वेंसी देंगे 50 हर्ट्ज, तो कितना होगा सिंक्रोनस स्पीड? 3000 आरपीएम। तो मोटर चलेगा 3000 आरपीएम के आसपास। अगर पोलों की संख्या 2 की जगह 4 कर दो, P = 2 की जगह 4 कर दो, फ्रिक्वेंसी सेम 50 हर्ट्ज, यहाँ 4 कर दो, तो सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगी? 1500। हाँ जी, स्टेटर पे अगर आपने पोलों की संख्या 4 रखा तो सिंक्रोनस स्पीड 1500 हो जाएगी। तो मोटर जो है वो 1500 आरपीएम के थोड़ा सा कम चलेगी। पोल 2 रखेंगे तो कितना चलेगी? 3000 आरपीएम से थोड़ा कम। सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलती है ये, थोड़ा सा उससे कम चलती है। पोलों की संख्या अगर 6 कर देंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगी? कैलकुलेट कर लो। यप सेम 50 हर्ट्ज, P = 6, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 आरपीएम। ठीक है, 8 कर दीजिए, 750 आरपीएम। तो मोटर जितना सिंक्रोनस स्पीड होगी उसके थोड़ा सा कम चलेगी। और सिंक्रोनस स्पीड किससे डिसाइड होगी? नंबर ऑफ पोल पे। तो पोल जो हैं 2 के गुणनफल में होंगे, या तो 2 या 4 या 6 या 8। ये डिपेंड करता है कितने पोल हमने बनाए हैं स्टेटर पे। ये डिपेंड करता है कि कितना आरपीएम पे चलाना है मोटर को, कितने आरपीएम पे चलाना है। 3000 आरपीएम के आसपास तो 2 पोल, 1500 आरपीएम के थोड़ा सा कम तो 4 पोल, 1000 आरपीएम से थोड़ा सा कम तो 6 पोल, 750 आरपीएम से थोड़ा कम तो 8 पोल। इस तरह से पोलों की संख्या डिसाइड होती है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर। और इस रोटर को अगर मोटर में लगाया गया तो ऐसा मोटर कहलाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ध्यान रखना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, सर्वाधिक। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो रोटर पे पोल नहीं बनाए जाते हैं, पोल नहीं बनाने पड़ते हैं, उतने पोल डेवलप हो जाते हैं जितने पोल स्टेटर पे होते हैं। इसलिए याद रखना, हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जब बात करेंगे तो वहाँ भी स्क्वायरल केज टाइप का ही रोटर यूज होता है हमेशा, ऑलवेज। बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसानी से बना सकते हो इसको। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें वाइंडिंग जलने का तो कोई नाम भी ना सुनोगे आप। वाइंडिंग जलती ही नहीं है, क्योंकि इतना मजबूत रोटर होता है, इतना मजबूत वाइंडिंग होती है, इतना मजबूत ये एल्युमिनियम के बार, कॉपर के बार होते हैं। देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी इज सो हाई दैट रेयरली there is damage to these winding. So most of the time there is no problem in the rotor which is squirrel cage type. So squirrel cage rotor is used, then motor is called squirrel cage induction motor. देखिए काइंडली लुक हियर, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही है। क्यों? क्योंकि ये रोटर देखिए गौर से किस तरह का है, स्क्वायरल केज टाइप का है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अभी अगला रोटर किस प्रकार का होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे? वो होगा स्लिप रिंग टाइप का रोटर। स्लिप रिंग टाइप रोटर और वाउंड टाइप रोटर। स्लिप रिंग टाइप रोटर या वाउंड टाइप रोटर। तो रोटर कितने प्रकार के होते हैं? एक स्क्वायरल केज टाइप रोटर, 2 स्लिप रिंग टाइप रोटर। स्लिप रिंग टाइप रोटर को ही क्या कहते हैं? वाउंड टाइप रोटर। स्लिप रिंग टाइप रोटर इज आल्सो कॉल्ड वाउंड टाइप रोटर। रिमेंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन्हीं रोटर के आधार पे 2 तरह की होती है। अगर इस तरह का रोटर लगाया जैसा कि यहाँ लगा दिया गया तो इंडक्शन मोटर को कहेंगे 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और स्लिप रिंग टाइप का रोटर अगर लगाया गया, अभी यहाँ तो स्क्वायरल केज लगा है, इसको हटा के स्लिप रिंग टाइप लगा देंगे तो मोटर कहलाएगा 3 फेज स्लिप रिंग टाइप
इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की इंडक्शन मोटर होती हैं। तो स्लिप रिंग टाइप रोटर के बारे में अब बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।